गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे लेटर टू गॉड चैप्टर 1 है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जानेंगे कि इसके अंदर क्या सीखने को मिला और इसकी पूरी समरी क्या है, क्या स्टोरी है इसके अंदर। ठीक है, तो लेटर टू गॉड में जो मेन कैरेक्टर हैं वो दो हैं। वैसे तो मेन कैरेक्टर जो है वो है लेंचो, लेकिन इसमें जो सेकंड मेन कैरेक्टर है वो आप कह सकते हो पोस्ट मास्टर का। ठीक है, पोस्ट मास्टर जो है वो एक मोटा आदमी है और बहुत ज़्यादा मित्रवत है, जो एमिकेबल है या फिर एमिएबल आप कह सकते हो। एक फैट है ये थोड़ा सा, और दूसरा क्या है, एमिएबल है। एमिएबल का मतलब होता है कि क्या होना, मित्रवत होना, दोस्ताना व्यवहार। इसका काफ़ी दोस्ताना व्यवहार रहता है। लेंचो क्या है, सीधा साधा आदमी है जो खेतों में काम करता है। ठीक है, तो इसकी स्टोरी ऐसे है कि लेंचो की फसल ख़राब हो जाती है और वो लेटर लिखता है गॉड को। ठीक है, तो यही मैं आपको बताता हूँ। देखो, लेंचो अपने खेत को देख रहा होता है। इसका जो खेत होता है और इसका जो घर होता है वो क्रेस्ट ऑफ द हिल होता है, मतलब एक लो हिल की क्रेस्ट पे, मतलब ये एक छोटी पहाड़ी, लो हिल मतलब नीची पहाड़ी के क्रेस्ट माने होता है चोटी पे। तो इस जगह कुछ उसका घर होता है और यहाँ इसके चारों ओर कहाँ उसने खेती की होती है। ठीक है, और वो अपने घर से क्या है, नदी और इन खेतों को क्या है, आराम से देख सकता था। इस ऊंचाई से अपने खेतों को लहराते हुए देख सकता था और नदी को देख सकता था। जो फसल उसने बोई हुई है वो कौन सी है, मक्के की फसल है। ठीक है, तो मक्के की फसल है। अब ये फसल बिल्कुल तैयार हो जाती है। बस इस फसल को सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, वो क्या है, एक बूंदाबांदी की, मतलब एक अच्छी सी बरसात हो जाए तो ये क्या है, पक्के बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो लेंचो यही आस कर रहा होता है कि कब वो डाउनपोर होगी और कब मेरी फसल क्या होगी, तैयार होगी। लेंचो अब घर के बाहर खड़ा होता है और देखता है नॉर्थ ईस्ट में कुछ बादल छाए हुए रहते हैं। तो बादलों को देख के खुश हो जाता है और वो अपनी वाइफ से कहता है कि शायद आज क्या होगा, आज बारिश हो सकती है। उसकी वाइफ जो घर के अंदर थी, खाना बना रही थी और कहती है कि अगर भगवान ने चाहा तो क्या होगा, बारिश ज़रूर होगी। फिर इसके आगे है कि जो उसके बच्चे हैं, जो बड़े बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं, खेतों में यहाँ पे काम कर रहे हैं, और जो छोटे बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, इस घर के आसपास में खेल रहे हैं। उसकी वाइफ जो खाना बना रही थी सबको आवाज़ लगाती है और कहाँ, घर पे बुलाती है खाना खाने के लिए। वो सब खाना खाने आ जाते हैं, लेंचो भी वहाँ पे खाना खाने के लिए आ जाता है। तभी हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो जाती है, मतलब थोड़ी बहुत बूंद गिरने लग जाती है, ठंडी हवा चलने लग जाती है। तो लेंचो ये देख के, एकदम सुहाना मौसम देख के क्या आ जाता है, घर के बाहर आ जाता है। जैसे ही वो घर के बाहर आता है लेंचो, तो जो छोटी छोटी बूंदें हैं उसके ऊपर गिरने लग जाती है। जब छोटी छोटी बूंदें उसके ऊपर गिरती हैं तो लेंचो कहता है कि ये जो छोटी बूंदें, वो कहता है कि ये 5 सेंट्स है। ठीक है, 5 सेंट मतलब करेंसी है। ठीक है, और जो बड़ी बूंदें हैं थोड़ी सी, उन्हें वो कहता है कि ये 10 सेंट के कॉइन है। मतलब वो ये इसलिए कह रहा है क्योंकि जब ये फसल पक्के तैयार हो जाएगी तो ये किसके कारण होगी, इन बूंदों के कारण ही होगी। तो वो इसलिए कह रहा है कि ये जो छोटी जो बूंदें हैं वो क्या है, 5 सेंट के बराबर है। ये आप ऐसे मान सकते हो कि 5 रुपये के बराबर है, और जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के बराबर है। ठीक है, तो वो ये देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसका दिल भी काफ़ी खुश होता है। लेकिन अचानक क्या होता है कि यहाँ पे ये जो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और वो खुश हो रहे थे, वो एक स्ट्रॉम में बदल जाता है। और स्ट्रॉम भी कैसा, हेल स्ट्रॉम। तो यहाँ पे क्या होने लग जाते हैं, बड़े बड़े ओले गिरने लग जाते हैं। और वो ओलों की बरसात, वो जो तूफान है, लगभग 1 घंटे तक चलता है। कितने घंटे तक, एन आर। ठीक है, 1 घंटे तक वो क्या तूफ़ानी बारिश होती रहती है, ओले गिरते रहते हैं। उसका दिल थोड़ा सा क्या है, बैठ जाता है। जब ये बिल्कुल बारिश रुक जाती है, ये तूफ़ान जब रुक जाता है, तो वो अपनी फील्ड को देखता है और फील्ड में चारों ओर क्या होते हैं, सिर्फ ओले ही ओले होते हैं। वो जो फील्ड है पूरी तरीके से वाइट हो चुकी होती है। ऐसे लग रहा होता है कि जैसे कि उसके खेत में क्या कर दिया गया हो, नमक बिखेर दिया गया हो, नमक की एक चादर चढ़ा दी गई हो।
जब ये एक और चीज़ इसमें बीच में है कि जब ये गिर रहे थे, ओले गिर रहे थे, तो लेंचो कहता है कि ये ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे कि सिल्वर कॉइन्स आसमान से बरस रहे हो, क्योंकि वो क्या है, चमकते ना ओले। तो बिल्कुल कवर कर लेता है ये फील्ड को, पूरी मक्के की फसल खराब हो जाती है। लेंचो निराश हो जाता है। लेंचो ये कहता है कि जब एक महामारी आती है, टिड्डों की महामारी, वो भी इतना नुकसान नहीं करती फसल को जितना इस स्टॉर्म ने, इस तूफान ने किया है। वो बिल्कुल निराश हो जाते हैं, उनके घर वाले, उनकी वाइफ भी निराश हो जाती है। उसकी वाइफ कहती है कि शायद इस साल क्या है, हमें भूखा मरना पड़ेगा, और इस पहाड़ी पे क्या है, एक ही घर था इनका और कोई उनकी हेल्प करने के लिए नहीं था। तो वो, उसकी वाइफ कहती है कि शायद हमें क्या है, इस पूरी साल क्या करना पड़ेगा, भूखा रह के बिताना पड़ेगा। लेकिन लेंचो को थोड़ा सा विश्वास होता है, जो उसको बचपन से विश्वास था कि हमें कोई एक ऐसी चीज़ है जो हमें हमेशा देखती रहती है और वो हमारी मदद करती है, और वो कौन है, वो गॉड है। उसको ये विश्वास था। तो वो अपनी वाइफ को कहता है कि तुम टेंशन मत लो, क्या है कि हम भूखे नहीं मरेंगे, भगवान हमारी क्या करेगा, हेल्प जरूर करेगा, ठीक है, हमारी हेल्प करेगा। अब लेंचो क्या था, लेंचो ऑक्स था आदमियों के अंदर, मतलब सारे दिन खेत में क्या करता रहता था, काम करते रहता था 24 घंटे सिर्फ उसे खेतों में, और तो कुछ था नहीं, उसके खेत ही थे। तो वो वहीं पे कड़ी मेहनत करता था, खेतों को जोतता था और क्या करता था, खेतों में ही कार्य करता रहता था। और वो लिखना भी जानता था, पढ़ना भी जानता था। तो वो डिसाइड करता है कि वो क्या लिखेगा, एक लेटर लिखेगा। किसको लिखेगा, एक लेटर गॉड को लिखेगा, और उसे अपनी व्यथा बताएगा कि क्या उसको दिक्कत है। तो वो ऐसे ही करता है। वो अगले संडे, जो नेक्स्ट संडे आने वाला होता है, उस पर क्या करता है, जाता है और क्या करता है, एक पेन और पेपर लेता है और उस पर अपनी सारी कहानी लिख देता है कि कैसे उसके तूफान आया और क्या हुआ, सारी फसल जो है वो ख़राब हो गई। और एंड में वो कहता है कि गॉड, अब मेरे को क्या है, 1 साल तक अपने घर का खर्च चलाने के लिए और नई फसल बोने के लिए कितने पैसे चाहिए, 100 पैसोज चाहिए। पैसोज क्या है, करेंसी है वहाँ की, ठीक है, जहाँ की ये स्टोरी है। तो वो कहता है कि मुझे 100 पैसोज चाहिए ताकि मैं क्या कर सकूं, अपने घर का गुजारा भी कर सकूं और नई फसल भी बो सकूं। और जब तक वो नई फसल तैयार होगी और उसे काट के और मैं बेच के पैसे ना ले लूं, तब तक मेरा खर्चा इन पैसों में चल जाएगा। वो लेटर लिख के किस में डाल देता है, लेटर बॉक्स में डाल देता है। लेटर बॉक्स में वो डाल के अपने घर चला जाता है। एक व्यक्ति जो क्या वहाँ पे एक डाकिए का काम करता है, वो इस लेटर बॉक्स को ओपन करता है और उस लेटर को देखता है, और उस लेटर को देखते के साथ ही वो क्या जोर जोर से हंसने लग जाता है। वो जोर जोर से हंसते हुए किसके पास जाता है, पोस्ट मास्टर के पास। और जैसे ही पोस्ट मास्टर, मैंने बताया था, एक मोटा सा आदमी था और एमिएबल मतलब एक मित्रवत आदमी था, मतलब क्या है, दोस्ताना व्यवहार वाला आदमी था। ऐसे दोस्त होते हैं ना जो सभी से यारी दोस्ती रखते हैं, तो वो एमिएबल पर्सन था, मतलब दोस्ताना, एमिकेबल भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो वो ऐसा व्यक्ति था। वो भी एक बार क्या करता है, इस लेटर को जब वो देखता है तो क्या करता है, खुश हो जाता है। वो भी एक बार हंसने लग जाता है और वो कहता है कि मैंने अपने जीवन में आज तक ऐसा लेटर नहीं देखा जिसमें किसको एड्रेस कर रखा हो, गॉड को एड्रेस कर रखा हो, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, वो एकदम से सीरियस हो जाता है। किस लिए, वो इसलिए सीरियस हो जाता है कि वो क्या है, इस विश्वास को, वो कहता है कि अगर जो काश मेरे को भी इतना विश्वास होता भगवान के अंदर जितना कि किसको है, लेंचो को जितना विश्वास है, ठीक है। तो वो क्या सीरियस हो जाता है और वो डिसाइड कर लेता है कि मैं इस लेटर का क्या जवाब जरूर दूंगा, इसका आंसर करूंगा ही करूंगा, ठीक है। तो वो डिसाइड करता है, लेकिन उसने अभी तक लेटर खोल के नहीं देखा होता है, एनवेलप खोला नहीं होता है, क्योंकि उस एनवेलप के अंदर कुछ और मांगा होता है। वो सोचता है इंक और पेन से काम चल जाएगा, कि मैं उसे सांत्वना दे दूंगा उसके लेटर के प्रति जो भी उसने क्या है भगवान से मांगा होगा। लेकिन जब वो लेटर खोल के देखता है तो वो देखता है कि उसने क्या है, कुछ अलग ही चीज़ मांग रखी है। उसने क्या मांग रखा है, 100 पैसोज मांग रखे हैं हेल्प में। तो वो थोड़ा सा एक टाइम को सोच में पड़ जाता है, लेकिन वो डिसाइड कर चुका होता है कि वो क्या करेगा, लेंचो की हेल्प करेगा। इसलिए वो अपने सारे कलीग्स को कहता है, पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको कहता है कि क्या करो, इस लेंचो की हेल्प करने के लिए आप क्या करो, अपने कंट्रीब्यूशन दो, अपना थोड़ा थोड़ा जितना भी कंट्रीब्यूट आप कर सको उतना कंट्रीब्यूट करो, क्योंकि इस पोस्ट मास्टर के अकेले के बस की नहीं थी कि वो क्या कर सके, 100 पैसोज कलेक्ट कर सके।
और वो टोटल सारे एम्प्लॉयज़ ने मिला के कितने पैसे इकट्ठे किए, 70 पैसोज़ इकट्ठे किए। और उन्होंने क्या किया, एनवेलप में वो पैसे डाले और एक पेपर पे सिर्फ साइन करके, और साइन भी किसके, सिर्फ गॉड लिख के क्या किया, वो एनवेलप में डाल के छोड़ दिए। अब वो नेक्स्ट संडे जब पोस्ट ऑफिस में आके उसने काउंटर पे पूछा कि क्या मेरे नाम से कोई लेटर आया है, तो जो व्यक्ति था वो बहुत ज़्यादा एकदम एक्साइटेड था कि शायद उसको जब लेटर मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। तो वो लेटर दे देता है, कहता है हाँ लेंचो आपके नाम से क्या आया, एक लेटर आया है। तो लेंचो क्या करता है, उस लेटर को ओपन करके देखता है, और जैसे ही वो उस लेटर को ओपन करके देखता है तो उसके अंदर कितने होते हैं, 70 पैसोज़ होते हैं। 70 पैसोज़ देखते के साथ ही वो क्या हो जाता है, एंग्री हो जाता है, एंग्री बर्ड बन जाता है वो। क्यों? क्योंकि वो उसका मानना था कि भगवान इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान है वो और वो पैसे गिनने में कोई गलती कर नहीं सकते। इसलिए वो दोबारा उस काउंटर पे जाता है और क्या करता है, अब वो न्यू पेपर मांगता है और पेन मांगता है और उस पर लिख देता है कि आप क्या करना, भगवान से वो दोबारा लेटर लिखता है और एनवेलप में डाल के, और किस में डाल देता है, पोस्ट बॉक्स में डाल देता है, लेटर बॉक्स में डाल के वो चला जाता है। जो पोस्टमैन होता है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, वो सोचता है कि क्या अच्छा कुछ अच्छा लिखा होगा लेंचो ने मेरे बारे में, तो वो भाग के तुरंत उस लेटर को निकाल के लेके आता है और उसे खोल के पढ़ता है। और जैसे ही वो पढ़ता है तो वो क्या शॉक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस लेटर में क्या लिखा होता है कि ये जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं ये क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स है। ठीक है, बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स क्या होता है, लुटेरों का झुंड। ठीक है, तो वो कहता है कि ये क्या है, ठगों का झुंड है ये, कि जो भगवान ने आपने 100 पैसोज़ भेजे थे उसमें से कुछ पैसोज़ निकाल लिए। तो वो कहता है कि गॉड मैंने आपसे 100 पैसोज़ मांगे, उसमें से मेरे को सिर्फ 70 पैसोज़ क्या हुए, रिसीव हुए। तो आप क्या करें, जो बचे खुचे 30 पैसोज़ हैं वो क्या करो, मेरे को सीधा मेरे घर पे भिजवाना, इनके पास जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं इनके पास मत भिजवाना, क्योंकि ये क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स हैं। ये क्या करते हैं, जो भी आप पैसोज़ भेजते हैं वो ये बीच में से क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये स्टोरी थी। इसमें इसके अंदर पूरी की एक व्यक्ति जो है उसका कितना विश्वास है भगवान के अंदर, ये दिखाया हुआ था। ठीक है, इसके अंदर अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। पहला तो क्या है, कैरेक्टर स्केच पूछते हैं, किसका, लेंचो का। लेंचो का आपको क्या लिखना होता है, कैरेक्टर स्केच लिखना होता है। ठीक है, ये कई बार लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बनता है कि क्या उसने, जो लेंचो ने जानने की कोशिश की कि वो जो पैसे थे, जो रुपए थे, जो मनी थी, वो किसने भेजी है। तो इसमें भी हम यही जवाब देते हैं कि उसने जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसका क्या है, कंप्लीट फेथ था किसके अंदर, गॉड के अंदर। तो उसने ये जानने की कोशिश ही नहीं करी कि किसने दिए, उससे तो यही लगता था कि भगवान ने पैसे भेजे हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो लेंचो था उसने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को बंच ऑफ क्रूक्स क्यों कहा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। तो यही 2-3 क्वेश्चन है जो इसमें से इम्पोर्टेंट है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और चैप्टर समझ में भी आया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम रह जाती है फिर भी तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।